ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। को भूख नहीं थी क्या? जब बंदर तुम्हारा भोजन है तो लंका जलाने वाला बंदर, उसको क्यों नहीं खाया? ऐसे मंत्रियों ने कहा और कहने लगे कि आप मेरी बात मानिए, जो सुनने में अच्छी है और आगे चल के दुख मिले, ऐसी बात को आदमी को नहीं धरना चाहिए। सुनने में अच्छी और बाद में दुखद, भली सुनने में दुख लगे पर बाद में परिणाम अच्छा हो तो उसको सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। ठकुर सुहाती बात सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में बड़ा दुखदाई हो जाता है। जिसने खेल खेल में समुद्र को बांध लिया, जो आज तक कभी नहीं हुआ संसार में, और जो सेना सहित आ पहुंचे हैं, वो मनुष्य है, उसे मनुष्य कहते हो, उसे खा जाओगे कहते हो। तो ऐसे मत गाल फुलाओ, ऐसे समझाने लगे।
और साथ ही साथ यहाँ पे तुलसीदास जी एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं प्रिय वाणी जे सुनई जे कहहीं, ऐसे नर निकाय जग अहहीं। जो मुंह पे मीठी कहने वाली बात कहते हैं, जगत में ऐसे बहुत मिलेंगे, अच्छा कहने वाला कम मिलेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा स्वभाव है, हमको अच्छा कहने वाले अच्छा लगते हैं, इसलिए उनको पास में रखते हैं। अब बुरा कहने वाले अच्छा नहीं लगते, निंदा करने वाले अच्छा नहीं लगते, तो या तो उनको पास में नहीं रखते या तो उनके पास हम जाते नहीं है। माता पिता गुरु यदि ऐसी बात करें जो सुनने में कठिन लगे लेकिन ज्ञानप्रद हो तो अच्छा नहीं लगता, वहां से उठ के चले जाते हैं। पर जो फालतू की झूठ मूठ की बात करें, गप लगाएं, ऐसे लोगों के पास बैठ बैठ के समय बिताते हैं, वो अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, लेकिन वो जीवन के लिए अच्छा नहीं है। महाराज आप दूध भेज दो, जैसे उन्होंने दूध भेजा, दूध भेज दो, और दूध भेज करके आप सीता को लौटा दो, और उसके बाद भी नहीं माने तब युद्ध करिए, ये मेरा विचार है। बहुत अच्छे अच्छे लोग समझा रहे हैं रावण को, ऐसे समझाने वाले तो हम लोगों को नहीं मिलते हैं जो रावण को मिले, लेकिन क्या करें। दोनों तरफ की बात तुलसीदास जी बता रहे हैं, और वक्ता वही अच्छा है जो दोनों तरफ की बात बताए। एक पक्ष को बोलने वाला वक्ता नहीं होता है। जो केवल भगवान भगवान करे वो भी वक्ता नहीं है, और जो केवल राक्षसों की बात बताए वो भी वक्ता नहीं है। दोनों तरफ की बात को बताने वाला ही सही वक्ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे कह रहे हैं, इधर तो रावण है, प्रहस्त तो उसका पुत्र है, लेकिन उसकी बात नहीं माना, और कहने लगा मुझे तो संशय हो रहा है कि तू मेरे वंश में पैदा कैसे हो गया, लगता है तू मेरे वंश का नहीं, मेरा खून नहीं है। ठीक भी है, भक्त अपने पुत्र को भक्त चाहता है, और दानव बुद्धि का आदमी अपने भक्त को दानव बुद्धि चाहता है। और यदि तुमको ऐसा ही है तो तुम चले जाओ। तो उसने कड़वे वचन कहते हुए पिता को त्याग दिया। कहते हैं जब काल विवश कोई हो जाता है तो अपने हित की बात अच्छा नहीं लगता है। जैसे मृत्यु के वश में कोई हो जाए, उसको कोई कहे दवा पी लो, तो वो साफ मना कर देता है, मुझे तो अब मौत दिख रही है इसलिए दवा नहीं पीऊंगा। रावण चला गया, महल में जाके बैठ गया। यहां पे बार बार तुलसीदास जी एक बात कहते हैं जो समझना चाहिए। सुंदर कांड से शुरू हुआ है। जब सीता को ढूंढने गए लंका में, तो मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। लंका में कैसे मंदिर, और वो भी गयो दशानन मंदिर माही। वो भवन, जनक जी के यहां भवन है, दशरथ के यहां भवन है, लेकिन दशानन के हनुमान जी को मंदिर दिखते हैं। संत कहते हैं, किसी ने तुलसीदास जी को पूछा कि आप बार बार मंदिर मंदिर क्यों लिखते हो, जहां राक्षस लोग रहे वो मंदिर कैसे हो सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि जो जैसे होता है उसको वैसे ही दिखता है। यदि भक्त को सब जगह भगवान दिखने लग जाएं तो सब जगह भगवान के मंदिर भी दिखने लग जाते हैं। कबीरा तेरी झोपड़ी घर कट्टे के पास। कबीरदास जी कहते हैं मेरी झोपड़ी तो कसाई के पास है, तो भी मुझे कसाई या कसाई का घर बुरा नहीं दिखता, क्योंकि जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। हम उदास होकर करेंगे भी क्या। बहुत सारी जहां गलत चीज हो तो देख कर के हम लोग गाली देते हैं। कोई गलत चीज दिख गया तो गाली देने लगते हैं। तेरे गाली देने से क्या गलत अच्छा हो जाएगा। ऐसे जगह में फालतू दिमाग खर्चा नहीं करना चाहिए। तो एक तो कहा कि दृष्टि जैसी होती है वैसी सृष्टि होने लगती है, और दूसरी बात ये क्यों भूलते हैं आप, ये जो लंका है ना, ये भगवान शंकर की पत्नी पार्वती ने बनवाया था। कथा आती है कि पार्वती ने बड़े जतन से इसको बनवाया था। ऐसा बनाओ कि दुनिया में कहीं ना हो, दुनिया में जो ना हो वो बनाओ। तो हीरा मोती जड़ के, मणि माणिक के जड़ के, और सोने के दीवाल, सोने के दरवाजे, सोना ही सोना, ऐसे लंका को बनवाया था। तो जब पार्वती जी बनवा रही हैं तो वहां मंदिर ही तो बनाए गए होंगे ना।
रावण ने लंका को बनाया नहीं है, लंका में अधिकार किया है, वहां रहता है, पर वो उसका नहीं है, इसलिए उसके जैसा नहीं है। रावण यदि बनवाता तो पूछो मत, वो सोने की लंका नहीं बनवाता, हाँ, वो कोई अलग चीज की बनवाता, जो चीज खाता पीता है वो चीज का बनवाता, उसको सोने से क्या मतलब है। लेकिन पार्वती जी ने बनवाया था, इसीलिए ये बताया जा रहा है, हनुमान जी को जाते ही दिख गया कि ये इस दुष्ट का संपत्ति नहीं है, ये तो चोरी का संपत्ति है। चोर घर में जाओ और वहां अच्छी चीज दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि ये इसका नहीं हो सकता, ये चुरा के लाया है। जैसे अभी भी भारत में जो घटनाएं घट रही हैं, काशी जी में अभी ज्ञानवापी, जो हमारा ज्ञानवापी और हमारा नंदी जी का स्थान है, सिंगार गौरी कहते हैं, वहां पे जांच चल रहा है, जांच का विषय है। और जांच क्या चल रही है, यही तो जांच चल रहा है। आप लोग समाचार देखते होंगे, और जो लोग हमें ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं, अभी तो ये समाचार छाया हुआ है। जब वहां जांच की जा रही है तो मंदिर की दीवार है और मस्जिद का गुंबज है, ऐसा कैसे हो सकता है। यदि मस्जिद का गुंबज है तो दीवार भी मस्जिद का होना चाहिए। तो मंदिर की दीवार पर तुमने गुंबज बना लिया, कहते हो हमारा मस्जिद है। ऐसे ही मंदिर में राक्षस बिठा दिया रावण और कहता है ये हमारी लंका है। तो राक्षस के आने से मंदिर लंका नहीं हो जाती, कुछ देर के लिए रहता है और बाद में पर्दाफाश होगा तो वो मंदिर ही बनेगा। तो लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्रतः होई अखाड़ा। संध्या के समय वहां अखाड़ा होता है, मल्ल युद्ध हो रहा है, और वहां रावण बैठ जाता है। पखावज बजने लगा, वीणा बजने लगा, नृत्य अप्सरा जो पकड़ पकड़ के बंदी बना के उसने यक्ष गंधर्व अप्सराओं को बंदी बनाया रावण ने, वो सब नृत्य करने लगे, बेचारे डर के मारे गुनाहगार गा रहे हैं। रावण के सामने मौत नाच रही है। राम जी आ चुके हैं, लेकिन वारे रावण वो मौज मस्ती कर रहा है। दुष्ट लोगों को ना प्राण भी संकट में दिखाई दे तो भी अपना गलत काम नहीं छोड़ते हैं, अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार लोग लगे रहते हैं। अब इधर राम जी के तरफ क्या हो रहा है, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं इहां सुबेल, मतलब तुलसीदास किधर है। मैं एक दिन और बताया था, रामायण पढ़ते हो तो इहां उहां में ध्यान दिया करो। राम और भरत के मिलाप में तुलसीदास जी भरत के साथ थे, राम जी को छोड़ दिए थे। हाँ, तुलसीदास जी बड़े समझदार हैं, किधर फायदा है उनको पता है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि वहां शंका और यहां सुबेल सैल रघुबीरा, जब भी रहो राम की ओर रहो। सुबेल पर्वत में है, सुंदर कोमल पत्ते और फूल अपने हाथ से बिछा देते हैं, उस पर मृगशाला बिछा दी है। कौन से मृगशाला, मारीच को मारे थे ना, तो मृगशाला बिछा दिया है, भगवान बैठ जाते हैं। आहा, कितना सुंदर छवि है। सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं, और विभीषण जी कान के पास बैठ के विभिन्न मंत्रणा कर रहे हैं, और अंगद और हनुमान एक एक चरण को सेवा कर रहे हैं, और पीछे में लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके बैठे हैं, बिल्कुल सावधानी के साथ। ऐसी छवि भगवान की। पूरब दिशा में जब चंद्रमा का उदय हुआ तो भगवान कह रहे हैं देखो चंद्रमा को, तो देखो कैसे सिंह के समान निकला है। चंद्रमा कभी शेर जैसा दहाड़ते निकलता है। सूर्य को भले बोल सकते हो भाई, क्योंकि उसकी आंख ही ऐसी होती है कि आदमी झुलस जाता है, तो कह सकते हैं सूर्य शेर जैसा है, लेकिन चंद्रमा शेर जैसा नहीं है। तुलसीदास जी यहां पर जो प्रसंग है उसमें मनोगत भाव का वर्णन कर रहे हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। राम जी रावण के लिए सिंह की तरफ लंका की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये चंद्रमा सिंह की तरह निडर है। लेकिन और लोग भी तो हैं वहां, उन सब का मत तुलसीदास जी कह रहे हैं। पूर्व दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल
मत नाग तल कुंभ विदारी शशि केसरी गगन बनचारी बितुरे नव मुकुथा हल तारा निशि शशि सौंदर्य के रसिनारा का प्रभु शशि महु में चकताई का निज निज मति भाई कह सुग्रीव सुनौ रघुराई शशि महु प्रगट भूमि के छाई मारे उगाओ शशि का को उरमा परि श्यामता सोई कौर जब विधि अति मुख कीना सार भाग शशि कर हरिणा छिद्र स्व प्रगट इंदोर माई ते मग देखी नव परिछाई प्रभु का गरल बंधु शशि के रायति प्रिय निज दीन बसेरा विष संयुत कर निकर पसारी जारत विरवंत नर नारी कह हनुमंत सुनो प्रभु शशि तुम्हारे प्रिय दास तव मूर्ति विदुर बसती सोई श्यामताय भास पवन तनय के वचन सुनी बीसे राम सुजान दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान देख विभीषण दक्षिण आसा घन घमंड दामिनी विलासा मधुर मधुर गरजई घन घोरा होई वृष्टि जनि उपल कठोरा कहत विभीषण सुनहु कृपाला होई न तरित न बारिद माला लंका शिखर पर रातन दस कंदर देखय खारा छद्र मेघ डांबर सिरधारी सुई जनु जल जगटा अधिकारी मंदोदरी श्रवण ताटंका सोई प्रभु जनु गामिनी दमंका बाजई ताल मृदंगयनोपा सोई रव मधुर सुनौ सुर भूपा प्रभु मुस्काई समुझी अभिमाना चाप चढ़ाई बान संधाना छत्र मुकुट ताटंक सब हते कही बान सबके देखत मई परे मरम न को जान और अस कौतुक करी राम सरभव से आई निसंग रावण सभा ससंत सब देखी मार सभा। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।